Hello students, welcome to your English class. So today we will do worksheet number 37 and the date is 29th of September 2020. Let's begin our class. आप अक्सर ये सेंटेंसेस सुनते होंगे जैसे You can do it, You should not pluck the flowers, You should obey your elders, Work hard, you can crack the exam. तो ये जो कैन और जो शुड है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किए थे। आज हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर वर्कशीट वी शुड नो व्हाट आर मॉडल। सो व्हाट आर मॉडल? मॉडल आर वर्ब्स that provide additional and specific meaning to main verb of the sentence. So what are main verbs of the sentence? For example, here I have written a sentence और इसमें main verb क्या है? main verb को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, जो काम हो रहा है। तो इसमें main verb कौन सी है? do। मैं ये काम करता हूँ, I do this work। तो मॉडल जो है वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस की मेन वर्ब के साथ एडिशनल मीनिंग को ऐड कर देती हैं। तो एडिशनल मीनिंग क्या होता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बिकॉज दे हेल्प मेन वर्ब्स। तो ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इनकी मेन वर्ब होती हैं इसको हेल्प करती हैं। और वो कैसे हेल्प करती हैं इसको हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आई कैन, तो मेन वर्ब कौन सी थी हमारी? डू। अब इसके साथ जब हमने ये मॉडल वर्ब लगाई है, कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, इसके साथ जब हमने मॉडल वर्ब लगाई है तो इसने इस डू इट मीन्स मेन वर्ब के साथ एक एडिशनल मीनिंग इसने ऐड कर दिया है। तो वापस जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो क्या होती हैं? वो मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है? डू। तो वो मेन वर्ब्स के साथ एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग ऐड कर देती हैं और इन मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करती हैं। पहले ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था सिंपली था आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। अब मैंने जब इसमें मॉडल वर्ब लगा दी आई कैन डू दिस वर्क, तो इस सेंटेंस का जो एम्फेसिस था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और एक स्पेसिफिक मीनिंग इस सेंटेंस को मिल गया है। इट मीन्स कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कैन जो है एक मॉडल वर्ब है जिसने मेन वर्ब के साथ मिलकर इसके मीनिंग को इंक्रीज़ कर दिया है। लेट्स सी आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न 16। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ए स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज what he wants to be in life by the age of 16. It means 16 की एज तक जो स्टूडेंट हैं उनको चूज़ कर लेना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। दिस इज़ टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर, और इसको हम क्या कहते हैं? करियर चूज़ करना। इट मीन्स जैसे आप 16 ईयर्स के होते हो तो 16 ईयर्स के होते होते आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। या तो आप अपने ड्रीम्स खुद बिल्ड कीजिए या फिर कोई और आपको हायर कर देगा उनके अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। इट मीन्स या तो आप खुद का बिजनेस चलाइए या फिर आप किसी और की फैक्ट्री में काम कीजिए या किसी और की कंपनी में काम कीजिए उनके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये देखिए ये पिक्चर दी गई है जिसमें कई सारे जो प्रोफेशन हैं वो दिखाए गए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो जादूगर होता है, मिरेकल करते हैं वो हैं। तो इसमें कई सारे प्रोफेशन इसमें दिखाए गए हैं। इफ़ यू वांट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस यू मस्ट स्टार्ट नाउ। तो अगर आप अपना करियर अपनी चॉइस के साथ चुनना चाहते हैं यू मस्ट स्टार्ट नाउ, आपको अभी से उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए।
Here are some career options. You can start discovering more about them. तो यहाँ पे कुछ करियर ऑप्शन ये इस बॉक्स में दिए गए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप डिस्कवर कर सकते हो. तो कौन से करियर ऑप्शन दिए गए हैं? टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डॉक्टर. तो these are some professions. Apart from this, you can decide and you discover more options. You have practiced model must. लास्ट वर्कशीट में जब हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने कौन सी मॉडल वर्ब पढ़ी थी? मस्ट पढ़ी थी. तो प्रीवियस वर्कशीट में हमने मस्ट मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा था. हियर आर 2 more मॉडल्स, कैन एंड शुड. तो आज की वर्कशीट में जो हम मॉडल्स करेंगे वो हैं कैन एंड शुड, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे. तो कैन का हम यूज़ कब करते हैं और शुड का यूज़ हम कब करते हैं? कैन शोज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पावर. तो कैन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एबिलिटी दिखानी है. जैसे आई कैन स्विम बेटर, आई कैन डांस वेल ऑन दिस सॉन्ग. जब एबिलिटी, हमारी योग्यता हमें दिखानी होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या वो ये काम अच्छा कर सकती है, तो वहाँ पे कैन यूज़ होता है. कैन का जो सेंटेंस होता है उसमें उस सेंटेंस के एंड में अधिकतर सकता है, सकती है, सकते, ये इस तरीके के वर्ड्स आते हैं. तो मेनली जो कैन मॉडल वर्ब है वो किस लिए यूज़ होती है? एबिलिटी को शो करने के लिए. पॉसिबिलिटी, जैसे इट कैन रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बारिश हो सकती है. परमिशन, जैसे आप पूछते हो मैम जो फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ? कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो परमिशन के लिए, और परमिशन वो भी इनफॉर्मल, जब हम अपने फ्रेंड से या सेम एज वालों से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं. पार, हम पार के लिए भी कैन यूज़ करते हैं. जैसे मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया हिला सकती हूँ. तो पार के लिए, दिखाने के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं. शुड हम कब यूज़ करते हैं? शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस. एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. जैसे यू शुड गो फॉर सिंगिंग क्लासेस, तो एडवाइस दी जा रही है कि आपको सिंगिंग क्लास के लिए जाना चाहिए. टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, जब हम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, जैसे यू शुड फॉलो द रूल्स. प्रोबेबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी से ही रिलेटेड है. एंड एक्सपेक्टेशंस, और टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड. तो जब हम कंडीशनल मूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं. अब नीचे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक, जिसमें हमें कैन और शुड को लिखना है. तो पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कैन आएगा या शुड आएगा. यू डैश चूज़ एनी करियर, तो आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं. जब चॉइस की बात होती है तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कैन आएगा. बाय द एज ऑफ 24 वन डैश बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग. 24 साल के होते ही आपको अर्निंग कर लेनी चाहिए. इट मीन्स आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, एक ड्यूटी है कि आपको 24 साल का होते होते इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन या शुड, यू विल डिसाइड. अर्निंग वाइल लर्निंग, डैश ऑल्सो बी एन ऑप्शन. तो यहाँ पे भी चॉइस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चॉइस यहाँ पे थी तो हमने क्या यूज़ किया था? कैन. यहाँ पे भी चॉइस है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? यू विल राइट द आंसर. दिस मीन्स दैट यू डैश टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब. अगेन देर इज़ अ चॉइस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? कैन. यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी. यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ. तो आपको अभी से ऑप्शंस देखने स्टार्ट कर देने चाहिए. तो यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है. पार्ट टाइम जॉब के साथ आप स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर देने
चाहिए। आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट यू डैश परफॉर्म बेटर इन। तो यहाँ पे हो रही है एबिलिटी की बात। तो आप अपने आप से पूछो कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एबिलिटी, आपकी किस सब्जेक्ट में अच्छी एबिलिटी है। तो एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट यू डैश डू द बेस्ट। तो आप ऐसा क्या है जो कि आप बेस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू डैश चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना सब्जेक्ट चुनना चाहिए। एडवाइस है, एडवाइस के लिए आप जो मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज़ होती है वो लिखेंगे। यू डैश बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग ए करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस, क्योंकि चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर ऑप्शंस, मेजर डिसीजन। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड है। यू डैश ऑल्सो वर्क, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्सो इट मीन्स चॉइस की बात हो रही है। तो चॉइस जब होती है तो क्या आता है, कैन। यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो आपको चॉइस दी जा रही है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी, कि आप यू कैन स्टार्ट थिंकिंग। यू डैश सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। इट मीन्स एबिलिटी की बात हो रही है। कब कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अपडेट, इफ़ यू स्टे अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यू डैश मेक नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, ये एडवाइस है। आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाने चाहिए। तो एडवाइस के लिए क्या आता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली, और आप उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो। फिजिकल फिटनेस कैन ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे कैन नहीं है, यहाँ पे आएगा हमारा शुड। तो यहाँ पे एडवाइस है कि फिजिकल फिटनेस भी एक कंसर्न होनी चाहिए, आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाइए। योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। तो एडवाइस हो रही है यहाँ पे कि आपके डेली रूटीन में आपको 1 घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। सो दिस वॉज योर टुडेज़ वर्कशीट, जो कि मॉडल वर्ब्स पे बेस्ड थी। और कौन सी 2 मॉडल वर्ब्स हमने की हैं आज, कैन एंड शुड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा। टिल देन, गुड बाय।